नमस्कार, दिन दहाड़े देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। मध्य प्रदेश की सबसे हॉट सीट छिंदवाड़ा में कमल खिलाने के लिए बीजेपी हर संभव कोशिश में जुटी है। संगठन से लेकर सरकार के मंत्री तक सभी कमलनाथ के अभेद किले को फतेह करने की प्लानिंग बना रहे हैं। और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मोहन यादव, कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और प्रहलाद पटेल छिंदवाड़ा दौरे पर हैं। तो बीजेपी ने इस बार लोकसभा चुनाव के लिए 400 पार का नारा बुलंद किया है। 400 सीट जीतने के साथ साथ मध्य प्रदेश में कांग्रेस के कब्जे वाली इकलौती सीट छिंदवाड़ा को जीतना भी बीजेपी का प्राथमिक लक्ष्य नजर आ रहा है। संगठन के पदाधिकारियों से लेकर सरकार के मंत्री तक सभी छिंदवाड़ा का दौरा कर रहे हैं और जो कार्यकर्ता कांग्रेस में घुटन महसूस कर रहे हैं उसे कमल थमाकर आजादी का एहसास करवाया जा रहा है। छिंदवाड़ा का किला फतेह करने में कोई कमी ना रहे, संगठन लगातार सक्रिय है इसके लिए। और इसके लिए एक बार फिर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव छिंदवाड़ा के दौरे पर हैं। साथ ही कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और प्रहलाद पटेल भी छिंदवाड़ा में डेरा जमाए बैठे हैं। अब सवाल यही है कि बीजेपी की इस प्लानिंग का कांग्रेस कैसे जवाब देगी। क्या छिंदवाड़ा फतेह करने में भारतीय जनता पार्टी कामयाब हो पाएगी? ये इस चुनाव का मध्य प्रदेश के लिए सबसे बड़ा सवाल है। तो भारतीय जनता पार्टी के घेरे में छिंदवाड़ा, ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार दिग्गजों का दौरा हो रहा है छिंदवाड़ा का। आज भी मुख्यमंत्री मोहन यादव जा रहे हैं, कैलाश विजयवर्गीय जा रहे हैं, प्रहलाद पटेल भी वहां पर डेरा जमाए हैं। इसी पर चर्चा करने के लिए मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका परिचय आपसे करा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए प्रेम व्यास जी हमारे साथ हैं, केदार सिरोही जी हमारे साथ जुड़ेंगे, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, और इसके साथ साथ वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी हमारे साथ हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रेम व्यास जी, मैं आपसे शुरुआत करूंगी क्योंकि चाहे चुनाव आपातकाल के बाद का हो, राम मंदिर के आंदोलन के दौरान का हो, 2014 या 2019 में जब मोदी लहर हो तब का हो, कभी भी छिंदवाड़ा की जनता टस से मस्त नहीं हुई। तो इस बार आपकी क्या प्लानिंग है? कैसे बेधेंगे कमलनाथ के किले को? देखिए, नमस्कार मनु जी। और जो कहा जाता है कि अभेद किला है, वो अभेद नहीं है, उसको पूर्व में एक बार जीता जा चुका है। और दूसरी चीज है कि अभी जिस तरह से कार्यकर्ता और नेता, चाहे वो विधायक स्तर के हो, महापौर स्तर के हो, पार्षद स्तर के हो या जनपद स्तर के हो, जिस तरह से वे छिंदवाड़ा में कमलनाथ जी का साथ छोड़ रहे हैं, तो ये प्रदर्शित कर रहा है कि जो एक भय का वातावरण कमलनाथ जी ने निर्मित कर रखा था, उस भय के वातावरण से वे बाहर निकल आए। वे मुक्त हो चुके हैं अब उस परिवारवाद से, वे मुक्त हो चुके हैं राम विरोध से, वे मुक्त हो चुके हैं जैसे हनुमान कहा जाता था दीपक सक्सेना जी को। और उसके पूर्व में कमलनाथ जी कई बार प्रयास कर चुके हैं। तो ना तो राम साथ है ना हनुमान साथ है, ये इस चीज को प्रदर्शित करता है। और जिस तरह से बहुतायत में वहां की जनता आज कमलनाथ जी का साथ छोड़ रही, ये इंगित करता है कि जो भय का वातावरण कमलनाथ जी परिवार और कांग्रेस द्वारा निर्मित किया गया था, अब उस भय के वातावरण से मुक्त होकर राष्ट्रवादी संस्कारित दल की तरफ प्रेषित होते हुए राष्ट्रवादी विकास की तरफ आज छिंदवाड़ा की जनता बढ़ना चाहती है। और इसी को प्रदर्शित कर रही है। जब हमारे बड़े नेताओं का दौरा होता है, जब लगभग 2 से 3 हजार 5 हजार कार्यकर्ता कांग्रेस से छूट के बीजेपी में आते हैं, आम जनता का साथ हमको मिलता है। और हमारे बड़े नेताओं के जब भी वहां पर कार्यक्रम होते हैं तो जनता उसको प्रतिसाद के रूप में अभिभूत कर अपना जो वहां पर स्थान सुनिश्चित करती है लाखों हजारों के रूप में। आप ये बताइए कि जो लोग कांग्रेस छोड़कर आ रहे हैं, इनके बलबूते आप पूरा कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं कि आप छिंदवाड़ा सीट इस बार निकाल रहे हैं। विवेक बंटी साहू आपके प्रत्याशी जीत रहे हैं।
देखिए, दो चीजें होती मनु जी। हाँ। जनता के द्वारा चुने गए नेता अगर कांग्रेस को छोड़ रहे, इसका मतलब जनता का मत कांग्रेस के साथ नहीं, इसीलिए वे जनता के चुने हुए लोग आज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। वे जनता ने ही तो उनको अभी मत दिया था। और जब उन्होंने ये टटोला, ये देखा कि जनता आज कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ है, कांग्रेस के परिवारवाद के खिलाफ है, कांग्रेस ने जो भय का वातावरण निर्मित करा था कमलनाथ जी उसके खिलाफ है, तो भय के वातावरण से मुक्त होने में निश्चित रूप से कुछ साल लगे। लेकिन अभी जो परिस्थिति निर्मित हो रही है, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी छिंदवाड़ा में अभी मतों से जीत कर आएगी। ठीक है, केदार सिरोही जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। केदार सिरोही जी, आपका भी बहुत स्वागत है कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए। केदार सिरोही जी, भारतीय जनता पार्टी छिंदवाड़ा में कमलनाथ एंड फैमिली को पूरी तरह से घेर रही है। मुख्यमंत्री मोहन यादव आज जा रहे हैं, कैलाश विजयवर्गीय जा रहे हैं एक बार फिर से, प्रहलाद पटेल भी डेरा जमाए बैठे हैं। कैसे काउंटर करेगी कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की इस स्ट्रैटेजी को? देखिए मैम, इसमें बहुत सीधी सी बात है कि हमारे को काउंटर नहीं करना है। हाँ। भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है उसको हमें काउंटर नहीं करना है। काउंटर तो जनता कर रही है भारतीय जनता पार्टी को। काउंटर कैसे कर रही है? जनता पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी से लोग रोजगार की बात कर रहे हैं, ये भाग रहे हैं। किसान ने जो भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था हम लोगों से, किसानों से वादा किया था वो 2700 रुपए का, उस वादे का हिसाब मांग रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी भाग रही है, सब जगह भारतीय जनता पार्टी भागती जा रही है। तो हम लोगों को काउंटर करने की जरूरत नहीं है। लोग हिसाब मांग रहे हैं, भाजपा के पास हिसाब नहीं है आज की तारीख में। हम ये कह रहे हैं कि जो आपने 2100 रुपए की बात की थी किसानों को देने की धान का, वो कब देंगे? हम ये कह रहे हैं कि आपने जो बात किया था इनसे गेहूं 2700 रुपए खरीदने का, वो कब देंगे? गैस की टंकी आप 450 रुपए में देने वाले थे, वो कब देंगे? आप जो आदिवासी हैं उनको हक कब देंगे? जो रोजगार, हर एक रोजगार देने की बात हुई है, वो आप कब देंगे? ये मुद्दों को लेकर जब हम जा रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी मैदान छोड़ के भाग रही है। भारतीय जनता पार्टी के पास न तो विजन है, अभी तक उनका मैनिफेस्टो नहीं आया। 10 साल शासन करने के बाद में वो ये नहीं बता पा रहे हैं कि ये चुनाव वो किस दम पर लड़ेंगे। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है मध्य प्रदेश को लेके, मध्य प्रदेश के लिए कोई विजन नहीं है। और जो मोहन यादव जी हैं, वो मोहन यादव जी तो वो खुद कंफ्यूज है। उनके यहाँ अभी तक उनको सीएम नहीं मान रहे लोग। प्रहलाद पटेल अपनी अलग चला रहे, नरोत्तम मिश्रा अपनी अलग चला रहे, बीडी शर्मा अलग चला रहे, कैलाश विजयवर्गीय अपनी अलग चला रहे। वो तो खुद अपने आप में घिरे हुए हैं। आज उनको समझ में नहीं आ रही है कि छिंदवाड़ा की बात कीजिए ना। छिंदवाड़ा में कमलनाथ जी मनाने गए थे दीपक सक्सेना जी को, वो नहीं माने। उन्होंने 24 घंटे 48 घंटे के अंदर ही भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले ली। तो छिटक तो रहे हैं ना अपने। नहीं, हमारा कर्तव्य है बहन, हमारा कर्तव्य है, पहला कर्तव्य है हमारे परिवार का। अगर कोई सदस्य है और वो किसी कारण से जा रहा है तो उससे बातचीत करना, उनको मनाना हमारा धर्म है, राजनीतिक धर्म है, हमारा दायित्व है, वो हम पूरा करेंगे। परंतु वहां की जो जनता है वो खुले दिल से कमलनाथ जी को नेता मानती है, कमलनाथ जी के नेतृत्व को वो लेके चलना चाहती है। आज की तारीख में आप छिंदवाड़ा में देख लीजिए, हर गांव, हर गली, हर मोहल्ले में कमलनाथ जी का जो विजन का डंका बज रहा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी परेशान है, इसलिए इनको बार बार वहां जाना पड़ रहा है। अरे जब आपका इतना बड़ा केडर है, आप इतनी मजबूत पार्टी है, तो फिर इतना लोड लेने की क्यों जरूरत है? हमारे लोगों को लेने की क्यों ले रहे हैं? ये तो मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछ लूंगी, लेकिन डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, मैं उनको भी शामिल कर लेती हूँ। डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी, जो अभी तक दोनों पार्टियों का प्रचार का तरीका दिख रहा है, जितना मैं समझ पाई हूं, कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से फोकस्ड है कि कमलनाथ के गढ़ को भेदने के लिए चौतरफा अटैक किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ काउंटर में कांग्रेस कहीं ना कहीं जनता के बीच में पहुंच रही है एक सिंपैथी के साथ। तो क्या ये जो भारतीय जनता पार्टी स्ट्रैटेजी बना रही है घेरने की और दूसरी तरफ सिंपैथी वोट, कहीं काउंटर, कहीं मिसफायर तो नहीं कर जाएगा भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रैटेजी? देखिए मनु जी, पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में अगर हम देखते हैं तो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्त जीत दर्ज की, लेकिन छिंदवाड़ा की सभी सीट हार गए। 2014 में नरेंद्र मोदी की जब लहर थी तो मध्य प्रदेश की 29 में से 27 सीट्स बह गई, लेकिन गुना और छिंदवाड़ा रह गया। समझना थोड़ी सी बात को जी। 2019 में ये लहर फिर दोबारा चलती है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जबरदस्त तरीके से चुनाव हार गए,
इसका तात्पर्य क्या हो, जबकि वो सीट कमलनाथ से भी बड़ी गढ़, क्योंकि सिंधिया फैमिली का मेंबर किसी भी दल से लड़ा हो, चाहे माधवराव सिंधिया रहे हों, विजयराजे सिंधिया जी रही हों या ज्योतिरादित्य स्वयं रहे हों, हमेशा उस सीट से जीते। लेकिन मोदी की लहर में वो भी ढह गया, लेकिन फिर भी कमलनाथ की सीट यानी छिंदवाड़ा सीट कांग्रेस के पास बनी रही। देखिए, शिवराज सिंह चौहान का जो एरा था उसमें 2014 का चुनाव देखें या 19 का चुनाव देखें, दोनों में जबरदस्त मध्य प्रदेश में बीजेपी का परफॉर्मेंस रहा, लेकिन वो भी छिंदवाड़ा को नहीं डिगा पाए। इसलिए कहीं ना कहीं डॉक्टर मोहन यादव जो चीफ मिनिस्टर एट प्रेजेंट हैं, उनकी एक बड़ी स्ट्रैटेजी है कि इस सीट को कैसे घेरा जाए, और उस पर उनका प्रभावी दिखा। जो कभी उनके बेहद करीबी लोग थे और वो लगातार पार्टी छोड़ के बीजेपी की तरफ जा रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं डॉक्टर मोहन यादव का एक बड़ा रोल दिखता है। और ये कहीं ना कहीं पब्लिक में एक मैसेज देता है, पब्लिक डोमेन में एक मैसेज आता है, जिससे ये लगता है कि कमलनाथ कहीं ना कहीं वीक हो रहे हैं। अब इसके पीछे वीक होने के पीछे कारण क्या है वो भी सुने। देखिए, आपने देखा कि 3-4 महीने पहले एक खबर चलती है कि कमलनाथ फैमिली के साथ बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे में कमलनाथ का मीडिया के सामने जो जवाब देना, या उनकी ये माना जा रहा है कि सेंट्रल लेवल पर बीजेपी से उनकी सब सेटिंग हुई थी, लेकिन स्टेट बीजेपी यूनिट ने उनकी पार्टी में एंट्री को कहीं ना कहीं बाधित कर दिया और वो नहीं आ पाए। उनका ढुलमुल रवैया ने कहीं ना कहीं उनकी छिंदवाड़ा में पकड़ को ढीला किया, जिसके कारण लोगों का पलायन, उनके करीबों का पलायन बढ़ा। और ये पलायन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को एक मजबूती प्रदान इस कैंपेन में दे रहा है। हालांकि ये भी तय है कि कमलनाथ कांग्रेस कम अपना व्यक्तिगत जो प्रभाव है उसके कारण वहां ज्यादा जीतते रहे हैं। इसलिए हो सकता है कि इमोशनल कार्ड उनका भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी के ऊपर हावी हो। लेकिन इस समय जो मैसेज आते हैं, जो इंफॉर्मेशन आ रही है, उससे तो यही नजर आता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने उस सीट को बुरी तरह से घेर के रखा है। अब पता ये लगेगा, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा था कि क्या इमोशंस काम करेंगे या स्ट्रेटजी काम करेगी। ये इसी बात की लड़ाई है कि कार्यकर्ता या वहां का वोटर किस पर भरोसा करेगा, इस पर निर्भर करेगी। 2019 में सिर्फ 38,000 वोटों से जीते थे नकुलनाथ, और पहली वजह ये, और दूसरी वजह कि अब जिस तरह से बम्पर ज्वाइनिंग छिंदवाड़ा में हो रही है, ये दो बड़ी बातें क्या भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं जाती हैं? बिल्कुल बिल्कुल मनु, बहुत अच्छा बात कही है आपने। मैंने यही कहा, देखिए ये बल्क में, इसको छोटा मोटी संख्या नहीं कहेंगे, और वो भी सिटिंग मेयर, सिटिंग एमएलए का जाना, कई फॉर्मर एमएलए का जाना, और कई पंचायत के लीडर्स का जाना या म्युनिसिपैलिटीज के लीडर्स का जाना, ये शो करता है कि कहीं ना कहीं कमलनाथ की पकड़ वहां ढीली हुई है और भारतीय जनता पार्टी उस पर हावी नजर आई है। और ये जो चीज पलायन होता है, ये हालांकि वोट शिफ्ट कम होता है, लेकिन एक एनवायरमेंट जरूर बनता है। हाँ, माहौल तो बनता है ना, और चुनाव तो परसेप्शन की लड़ाई है। परसेप्शन में आप जीत गए तो आप आधा चुनाव जीत गए, यही तो माना जाता है। केदार सिरोही जी, क्या छिंदवाड़ा खिसक रहा है जब भारतीय जनता पार्टी ने कमलनाथ के करीबी को अपने साइड कर दिया है, और जो मार्जिन था और जो भारतीय जनता पार्टी का एक लक्ष्य है कि हर बूथ पर वो 370 वोट बढ़ा रहे हैं, तो इस स्ट्रैटेजी के हिसाब से तो छिंदवाड़ा खिसक रहा है क्या कांग्रेस के हाथ से? नहीं, बिल्कुल नहीं बहन, बिल्कुल नहीं खिसक रहा है। और आज की जो चर्चा है, डिबेट है, बड़ी अच्छी डिबेट है, बड़ी सारगर्भित डिबेट मुझे लग रही है। देखिए, एक पहलू पे हमने बात की है कि कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस की तरफ से गए। स्वाभाविक है, कोई जाता है तो उसका कुछ ना कुछ नुकसान होता है, इसको मैं डिनाई नहीं करूंगा। परंतु जिस लेवल पे भाजपा ने दबाव के साथ में ले गई है, मास स्केल पे जिसको हम मान रहे हैं कि 100-150 लोगों को वो लेके गई है, जो प्रमुख लोग थे, उसके बाद वहां की जनता में एक नया तरह का गुस्सा डेवलप हुआ है, जो जा रहे हैं उनके खिलाफ, और जो भाजपा है उसके खिलाफ। क्योंकि कमलनाथ जी ने हमेशा छिंदवाड़ा के लिए पूरी जी जान लगा के काम किया है, चाहे वहाँ सड़कों का विकास हो, वहाँ नौजवानों के लिए हो, वहाँ हॉस्पिटल की फैसिलिटी हो, चाहे वहाँ मेडिकल कॉलेज की बात हो, एग्रीकल्चर कॉलेज की बात हो, वहाँ पर बिजनेस कम्युनिटी को सपोर्ट करने की बात हो, फार्मर के लिए हमेशा इनोवेशन करने की बात हो। तमाम जगह कमलनाथ जी ने एक कदम आगे बढ़कर काम किया। यहाँ तक कि उस क्षेत्र में अगर कोई बीमार भी हो जाता है बहन, और कहीं बाहर के क्षेत्र में इलाज कराने चला जाता है, तो उनको आयुष्मान कार्ड के भरोसे रहने की जरूरत नहीं है, उनको इंश्योरेंस के भरोसे की रहने की जरूरत नहीं है। उनका इंश्योरेंस जो है वो कमलनाथ जी है, उनका बीमा है वो कमलनाथ जी, उनका जो आयुष्मान कार्ड है वो कमलनाथ जी है। मतलब वही आप इमोशनल कनेक्ट की बात कर रहे हैं, वही
इमोशनल कनेक्ट की बात करें छिंदवाड़ा की जनता से, इस पर मैं काउंटर चाहूंगी प्रेम व्यास जी आपका कि कहीं आपकी इस व्यापक रणनीति पर कहीं भारी ना पड़ जाए ये इमोशनल कनेक्ट। देखिए मनोज जी, इमोशनल कनेक्ट तो किया गया था ना हनुमान जी के साथ में, जो कहते हैं दीपक सक्सेना जी के लिए, और कहा भी था, कांग्रेस के मित्र काउंटर कर रहे थे उसको बार बार कि कहीं नहीं जाएंगे, 40 वर्षों से बीजेपी कांग्रेस के साथ है। उसके पूर्व में शुक्ला परिवार लगभग 24,000 समर्थकों का उन्होंने डाटा तक दिया, मोबाइल नंबर दिए, एड्रेस दिए, उन्होंने ये बताया कि ये मेरे साथ में आ रहे हैं जो 40 वर्षों से कांग्रेस के साथ थे, तो कुछ तो कमी रही होगी तेरे ही किरदार में, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। इन्होंने कहा कि वहां से छिंदवाड़ा से जो है कार्ड के भरोसे नहीं, पता करिए आप आयुष्मान कार्ड से कितने लोग लाभ ले रहे हैं। दूसरा इन्होंने कहा कि किसान सम्मान निधि की, वहां किसान सम्मान निधि की कितने लोगों को मिल रही है जरा पता करिए। आपने कहा कि किसानों का हित नहीं, किसान एमएसपी पहले 5 लाख करोड़ रुपया हुआ करती थी, आज 18,39 करोड़ रुपया हो रही है। तो जनता ये समझ रही है कि तुष्टिकरण कहाँ है और संतुष्टिकरण कहाँ है। आज तुष्टिकरण को छोड़ के छिंदवाड़ा की जनता संतुष्टिकरण की तरफ आगे बढ़ रही है। अगर राम जी का विरोध करते हैं, घरों में लोग दीपक नहीं लगा पाते, ये इंटरनल सर्वे हुआ था उस समय कि लोगों ने घरों के बाहर नहीं, लोगों ने घरों के अंदर दीपक लगाए थे, तो निश्चित रूप से जो एक पीड़ा व्याप्त हुई थी लोगों के मध्य में, उस पीड़ा के खिलाफ आज वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में सशक्त रूप से आगे बढ़ रहे हैं। और पूर्व के चुनाव देखेंगे तो नकुल नाथ जी को वहां की जनता लगातार नकार रही है, लगातार डिमोशन हो रहा है। उसके बाद अगर आदिवासी पिछड़े समाज के नेता अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ आ जाते हैं, ये आप कैसे कह सकते हैं कि नकुलनाथ को नकार रही है वहां की जनता, कैसे? देखिए पिछली बार के जब कमलनाथ जी कितने वोटों से जीतते थे सांसद का चुनाव और नकुलनाथ जी कितने वोटों से जीते हैं, तो निश्चित रूप से एक बड़ा ग्राफिक डेमोक्रेटिक जो नेगेटिविटी आई है वहां की जनता ने, जो इनको नकारना एक ही दिन में नहीं होता ना मनु जी, धीरे धीरे लोग अलग होते हैं। जैसे मैंने कहा, जो भय का वातावरण था उससे निकलने में लगभग 40 साल लगे। आज वहां के नेता और कार्यकर्ता निष्ठुर रूप से और निष्पक्ष रूप से बाहर निकल के आ रहे हैं, तो ये इस चीज को प्रदर्शित करता है। केदार सिरोही जी काउंटर कीजिएगा। केदार सिरोही जी, प्रेम व्यास जी जो आरोप ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। सरकारी योजना कोई भारतीय जनता पार्टी के जेब से गई हुई है क्या? वो तो सरकार का पैसा है। किसान सम्मान निधि क्या भाजपा अपने जेब से दे रही है क्या? इनके नेता कोई अपने जेब से इलाज करा रहे हैं क्या? ये क्या किसी के धंधों में सहायक बन रहे हैं क्या? कमलनाथ जी जो हैं उन्होंने अपने परिवार समझकर अपने घर के पैसों से लोगों का मदद किया है, अब अपने साथ खड़े रहे हैं, उन्होंने कभी भी भेदभाव नहीं किया। और ये क्या बात कर रहे हैं कि नकुलनाथ जी की लोकप्रियता कम है? अरे रोज उनका सोशल मीडिया देखिए, भोपाल में आप लाके मेगा इवेंट कर रहे हो, मीडिया में बड़ा बड़ा छपवा रहे हो। सिरोही जी, एक सलाह मैं दूंगी कि सोशल मीडिया के फेर में मत फंसिएगा आप। कमलनाथ जी नहीं, वहां उनकी उस पर देखिए रोज ज्वाइनिंग कर रहा है मेरी बहन। मैं ये कह रहा हूँ नकुलनाथ जी क्या रोज भाजपा के लोग जाके ज्वाइन कर रहे हैं? वो इधर से इधर आ रहे हैं, तो अच्छा, इधर कितने लोगों ने ज्वाइन किया है? मैडम अभी 3,500 लोगों ने ज्वाइन कर लिया है। आप 3,500 लोगों के आंकड़े उनके ऑफिस से ले लीजिएगा, 3,500 लोगों ने ज्वाइन किया है। देखिए आज की तारीख में ये ज्वाइनिंग का खेल है, ये आंकड़ों से हट के एक चीज और जाके देख लीजिए। जब उनकी ये तो आंकड़ों में सच्चाई है ना केदार सिरोही जी, कि साल दर साल जो आंकड़ा है, अब जो मार्जिन है वो तो जीत का घटा है ना। इसका मतलब क्या है? क्या होगा? पर इस बार जीत का जो मार्जिन है वो 2 लाख प्लस में जा रहा है। इस चीज को लेकर मैं 4 जून को आपके साथ में 3 बजे फिर मेरा प्रोग्राम आपके साथ डिबेट मैंने लिख लिया है 2 लाख प्लस कर रहे हैं। मैंने लिख लिया 2 लाख प्लस, ठीक है, यही है ना आंकड़ा? एक बार फिर से दोहरा दीजिए। बिल्कुल लिख लीजिए, बिल्कुल लिख लीजिए बहन। 4 तारीख को 3-4 बजे हम लोग बैठ के इन्हीं सभी पैनलिस्ट के साथ चर्चा करेंगे। 2 लाख प्लस से नकुलनाथ जी छिंदवाड़ा जीत रहे हैं। प्रेम व्यास जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? आज की तारीख में जो उनका सुरक्षा कवच है वो वहाँ की छिंदवाड़ा की जनता, इनकी बात पूरी हो जाने दीजिए, केदार सिरोही जी बात पूरी कर लीजिए। पूरी छिंदवाड़ा की जनता उनका सुरक्षा कवच बन गई है। पूरा नौजवान, किसान, महिलाएं, सारे लोग उनके साथ खड़े हो गए हैं। और आज की तारीख में कमलनाथ जी सबसे मजबूत है, नकुलनाथ जी सबसे मजबूत है, और उनको जो जनता का समर्थन मिल रहा है, विश्वास रखिएगा इतिहास रचेंगे। प्रेम व्यास जी, इतिहास रचेंगे। देखिए एक बहुत अच्छा दोहा है कि मन के मारू पटकी के टुक टुक है जाए, और विष की प्यारी बोए के लड़ता क्यों पछता है। तो विष की क्यारी जो बो दी है उसके बाद अब पछता रही है, कह रहे हैं कि घर से नहीं दे रहे। भैया स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट 2006 में आई, आपने घर में कहाँ रख ली थी? आपने गरीबों का डाटा देने के बाद बहुआयामी गरीबी से कितनों को मुक्त करा लिया था, कहाँ गरीबी घर में रख ली थी? उसके बाद आपके प्रधानमंत्री कहते थे कि मैं 1 रुपया भेजता हूँ 10 पैसे पहुंचते, 90 में से कहाँ रख लिए थे? तो जनता ये पूछते हैं दिल्ली में लिख के दिया नहीं दिया किसानों को? आपकी सरकार ने लिख के दिया था।
14 महीने के आंदोलन में लिख के दिया, वो वादे आपसे पूरे नहीं हुए, किसान की आय दुगनी करने की बात हुई, आपकी नीति आयोग की रिपोर्ट पढ़े हो कभी? आप नीति आयोग की रिपोर्ट पढ़े हो? रमेश चंद्र का नीति आयोग के स्टेटमेंट पढ़े हो? भारत में इनकम कम हुई, OECD की रिपोर्ट पढ़े हो? उसमें 15 लाख करोड़ का एक साल में नुकसान आया। बातें कहाँ की कर रहे हो बोस? में बोलते हैं आपको, इसीलिए जनता जवाब देती है और आईना दिखाती है, क्योंकि जब टर्न आता है बोलने का तो आप जवाब दे नहीं पाते, लेकिन जब काउंटर किया जाता है तो आप बीच में चिल्लाने का काम करते हो। अरे सर, झूठ बोलोगे तो कब तक सहन करेंगे, कब तक सुनेंगे? झूठ इतना भी मत बोलिए सर। 1 रुपए भेजता हूँ, 15 पैसे आते हैं। आपने कहा पैसा घर से नहीं दे रहे, हाँ नहीं दे रहे हैं घर से, लेकिन जो योजनाएं बनाई थी इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड क्या था? अरे आप बात करते हो काला धन वापस लाएंगे और फिर चंदा दो धंधा दो का नारा लगाते हो। चालू पूरा देश जान रहा है आपका, आप एक व्यक्ति के लिए काम कर रहे हो, पूरा देश जान रहा है। ठीक है, चलिए ठीक है प्रेम व्यास जी, ठीक है अब आपको रुकना होगा, मेरे पास वक्त की कमी है। मुझे एक आखिरी सवाल सत्यप्रकाश जी से लेना है। सत्यप्रकाश जी, क्या भारतीय जनता पार्टी इस रणनीति के तहत आगे बढ़ रही है, छिंदवाड़ा में खासतौर पर, कि अभी जो स्थिति है मध्य प्रदेश में, पूरे मध्य प्रदेश में कमजोर नजर आती है कांग्रेस, चाहे आप, ये सच्चाई है, मानिए मत मानिए, कि यही समय है, सही समय है कमलनाथ के गढ़ को भेदने का? देखिए, अगर वो स्ट्रांग नहीं होते तो शायद आपको मालूम होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में लोकसभा इलेक्शन का कैंपेन की शुरुआत कहीं ना कहीं जबलपुर से। वो सीट कहाँ आती? जबलपुर रीजन में ही आती है। हाँ। उनका पहला पब्लिक विजिट आप देखते हैं बालाघाट से होता है। इसका तात्पर्य क्या है कि कहीं ना कहीं उस रीजन पर उनका फोकस है। देखिए, डॉक्टर मोहन यादव सीएम ने कई विजिट्स वहां किए हैं। आप देखिए, इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, शिवराज सिंह चौहान अपने कार्यकाल में उस सीट को हासिल करने में नाकामयाब रहे, इसलिए कहीं ना कहीं मोहन यादव जी इस प्रयास में हैं कि कहीं ना कहीं वो एक झंडा गाड़ दें, जिससे नरेंद्र मोदी जी को ये पता लगे कि मोहन यादव कितने सक्सेसफुल हैं। जैसा कि नरेंद्र मोदी ने कल कहा भी है एक मीटिंग में कि उनके कार्यकाल में, मोहन यादव के कार्यकाल में बहुत वेलफेयर के पहली बड़ी परीक्षा है उनकी। जी, कहीं ना कहीं ये पहली परीक्षा में हाँ, डिस्टिंक्शन के साथ पास होना चाहते हैं मुख्यमंत्री मोहन यादव। यही वजह है कि लगातार छिंदवाड़ा का दौरा कर रहे हैं, और जब भी छिंदवाड़ा जाते हैं तो बम्पर ज्वाइनिंग भारतीय जनता पार्टी में होती है कांग्रेस के नेताओं की। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो ये सवाल तो अभी भी बरकरार है कि क्या कमलनाथ के गढ़ को भेद पाएगी भारतीय जनता पार्टी? कोशिश तो पूरी की जा रही है, दिन रात मेहनत की जा रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से भी इमोशनल कनेक्ट जनता से बनाया जा रहा है। नकुलनाथ जनता के बीच में पहुंच रहे हैं। 4 जून को साफ हो जाएगा किसका होता है छिंदवाड़ा। रहेगी हमारी लगातार नजर। आप देखते रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। कल होगी मुलाकात एक नए मुद्दे के साथ दिन दहाड़े।